तन्मानवतो तद्वक्तारमवतो अवतु अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने अपने घर की सब काहू को पीर पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। आइए मन की एकाग्रता भगवान के श्री चरणों में मेरा मन इस पावन अनुष्ठान के मध्य लग जाए। इस भाव के साथ भगवान का पावन पवित्र नाम स्मरण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। भगवान की मंगलमयी कृपा, श्रावण पुरुषोत्तम मास, अखिलेश्वर महादेव का पावन सानिध्य, पूज्य गुरुदेव संपूर्ण गुरु परंपरा का पावन स्मरण, उन्हीं की अहेतुकी कृपा, सप्त दिवसीय मानस ज्ञान यज्ञ, उत्तरकांड पूजन गीता और आज षष्ठ दिवस की वेला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जो न तरे भवसागर, दोहा नंबर 44। जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पूर्ववासियों को माध्यम बनाकर हमें और आपको एक गहरा संदेश दे रहे हैं कि ये प्राप्त जो वर्तमान का समय है, इसका विनियोग और इसका सदुपयोग किस रूप में और कैसे किया जाए। इसके सदुपयोग का सर्वप्रथम लक्ष्य क्या है, क्योंकि पहले तो हम लोगों को लक्ष्य ही नहीं पता होता, तो उस लक्ष्य के अनुरूप कार्य कैसे होगा। तो सर्वप्रथम तो लक्ष्य का निर्धारण हो। तो मानो भगवान श्री राम साध्य भी बता रहे हैं, लक्ष्य भी बता रहे हैं, साधन अर्थात उपाय भी बता रहे हैं, और उस उपाय में उनका क्या सहयोग हो सकता है ये भी बता रहे हैं। इस दोहे को अगर आप थोड़ी गंभीरता के साथ विचार करें तो सर्वप्रथम लक्ष्य बता दिया, पार हो जाना, तर जाना ही तुम्हारा लक्ष्य है। जो न तरे भव सागर, तर जाना ही लक्ष्य है। तरना किससे है, पार किससे होना है, तो कहते हैं भव सागर, अर्थात इस संसार से, इस जगत से, इस जीवन से, और अगर एक शब्द में कहा जाए तो जीवत्व से। ये जो हमारा जीवत्व है आज, जिसे मैं करके एक अनंत को, असीम को सीमित करके अनुभव करता हूं, इस सीमित दायरे से पार जाना ही आपका लक्ष्य है। भगवान श्री राम अपने पूर्ववासियों को, भोले भोले उन अयोध्या के नगर वासियों को भगवान श्री राम लक्ष्य भी बता रहे हैं, क्योंकि आज राम राजा के रूप में नहीं है, आज राम मित्र और गुरु के रूप में है। तो सार्थकता तो इसी में है मित्र की अथवा गुरु की, कि वो अपने शिष्य की उस प्रत्येक मन की अंतर गहराई को अनुभव कर पाए और करके उसको बताए, जो वो चाहता तो है लेकिन कई बार बता नहीं पाता। कई बार हम लोगों का अंतर्द्वंद ये भी रहता है कि मेरे मन के भीतर कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ विचार चल तो रहे होते हैं, लेकिन वो कहने का मेरे पास शब्द नहीं रहता, कोई माध्यम नहीं मिलता जिसके माध्यम से मैं उसको अभिव्यक्त करूं। तो भगवान ने मानो पूर्ववासियों के मन की भावना को अनुभव किया और कहते हैं
हे पुरवासियों, हे नगरवासियों, तुम्हारा लक्ष्य है पार जाना, उस पार हो जाना। और उस पार हो जाने का जो साधन है वो ये तुम्हारी देह है, अर्थात तुम्हारा प्राप्त ये मानो शरीर है, मानो देह है। यही एक माध्यम है जिसके कारण अनित्य होते हुए, मिथ्या होते हुए भी सत्य परमात्मा को तुम प्राप्त कर सकते हो। बड़ा अद्भुत है। शरीर है मिथ्या, शरीर आज है कल नहीं रहने वाला है, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि इस मिथ्या देह से उस परम सत्य परमात्मा की प्राप्ति भी की जा सकती है। अन्य कोई माध्यम है नहीं। इतनी सारी योनियों में अन्य कोई योनि ऐसी नहीं है जिस शरीर को प्राप्त करके आप अपने परम परमात्मा से एकाकार हो सके, उससे मिल सके। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो न तरे भव सागर, और पार जाने का उपाय क्या है? बोले सर्वप्रथम जो सहज सरल उपाय दिखाई देता है वो उपाय है भक्ति का। भक्ति किसी के अधीन नहीं है, भक्ति स्वतंत्र, भक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र साधन है। अच्छा, भक्ति के लिए किसी अधिकारी विशेष की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष साधन संपन्नता की जरूरत नहीं है, अथवा मैं ये कहूं कोई विशेष प्रकार की तैयारी नहीं करनी पड़ती। जैसे हैं, जहां हैं, जिस अवस्था में है, पवित्र हैं, अपवित्र हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, ऐसी किसी भी अवस्था में आप अपने आराध्य प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। हाथ में माला हो तो भी और ना हो तो भी, उसके स्मरण के लिए किसी माध्यम की आपको आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति मिल जाए, और सत्संग का अर्थ बैठकर कथा सुनने भर से नहीं है। सत्संग का अर्थ है किसी संत का, किसी गुरु का, किसी आचार्य का, किसी महापुरुष का सानिध्य मिलकर भी आपके भीतर भक्ति जागृत हो जाए, वो भी सत्संग ही है। इसलिए भगवत कथा का श्रवण सत्संग है, और संतों का, गुरुओं का संग भी सत्संग ही है, क्योंकि उनके संग से भी आपको हरि चर्चा ही श्रवण करने को मिलती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सोचिए यति जो प्रपंच रत। अगर किसी यति सन्यासी गुरु के सानिध्य में रहकर भी आपको सत्संग का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपको सत्य के नजदीक जाने का सुयोग नहीं बन रहा है, उस परम सत्ता की अनुभूति के लिए आपको कोई प्रेरणा नहीं मिल पा रही है, तो जो सोचिए जति प्रपंच रत, फिर वो थोड़ा विचारणीय है। उसका संग फिर आपको थोड़ा विचार करके करने की आवश्यकता, क्योंकि संत हो और सत्संग ना हो, ये तो फिर दोनों दो अलग बातें हो गई। इसलिए बिनु सत्संग न पावै प्राणी। अच्छा, सत्संग करता क्या है? सत्संग आपकी बनी बनाई मान्यताओं पर प्रहार करता है,
आज आपकी जो बनी बनाई मान्यता है कि मैं देही हूं, आपकी बनी हुई मान्यता है मैं सीमित हूं, आपकी बनी हुई मान्यता है कि संबंध ही जीवन का सार है, आपकी बनी हुई मान्यता है कि संसार बंधन के कारण मैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। ये जो सारे भ्रम हैं, ये जो सारी मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं पर ये प्रहार करता है और सत्संग आपके मन को सहज, जो आपके मन की निम्न गति है, उसको उच्चता की ओर ले जाने का प्रयास कराता है। आपके मन की जो सहज गति है वो निम्नगामी है, जैसे जल की जो सहज गति है वो निम्नगामी है। अग्नि की जो स्वाभाविक गति है वो ऊर्ध्वगामी है। अग्नि को कहीं भी प्रज्वलित करो, कुछ भी प्रयास करके अग्नि को दबाना चाहो तो भी अग्नि की लो हमेशा ऊपर की ओर ही उठेगी। अग्नि को प्रज्वलित करके उसको दबा दो, फिर भी वो धीरे धीरे अपने प्रचंड वेग से उस दबाई गई वस्तु को तोड़कर, छेद करके और बाहर उसकी लौ प्रकट हो जाएगी, उसको भस्म कर देगी। ऐसे ही जल की स्वाभाविक गति है निम्नगामी। जल को आप प्रयत्न करके ऊपर चढ़ाते हो, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो नीचे की ओर बहने लगता है। आप प्रयास करके अपने घर की छत पर लगी हुई टंकी पर खूब बड़ी बड़ी हैवी पावर की मोटर्स लगाकर आप जल को चढ़ाते हैं, लेकिन अगर भूलवश भी कोई भी एक नल एक बार भी टाइट करना आप भूल जाएं तो पूरी रात भर में पूरा पानी खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की स्वाभाविक गति है निम्नगामी। उसको जैसे ही अवसर मिला वैसे ही वो नीचे की ओर प्रवाहित होने लगा। ऊपर चढ़ाने के लिए प्रयत्नशीलता है। ऊपर चढ़ाने के लिए आपको अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन नीचे गिराने के लिए उसको किसी मेहनत की आवश्यकता नहीं। बस खाली एक छोटी सी भूल आपके पूरे भरे गए उस जल को, संग्रह को खाली करने में पर्याप्त है। एक छोटी सी भूल। ऐसे ही मन भी सहज स्वाभाविक गति है मन की निम्नगामी। इसको थोड़ा सा भी मौका मिले तो ये नीचे की ओर बहने लगता है, अर्थात संसार की ओर भटकने लगता है। ये नाना प्रकार के बंधनों की ओर भटकने लगता है, नाना प्रकार के आकर्षणों की ओर स्वाभाविक चला जाएगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे हटाने के लिए आपको जैसे जल ऊपर चढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही मन को भी उस परमात्मा की ओर ऊपर ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है। उसके लिए माध्यम क्या है? उसके लिए सहज सरल माध्यम है सत्संग। जितनी कोशिश करके आप अपने साधन के द्वारा, अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा इस मन को ऊपर ले जाएंगे, उससे बहुत कम पुरुषार्थ में आप थोड़े से सत्संग के माध्यम से इस मन को ऊपर की ओर ले जाने में समर्थवान हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। ये मन सहज ही संसार की ओर जाएगा, लेकिन अगर इसको ऊपर की ओर ले जाना है तो भगवान श्री राम कहते हैं, पुरवासियों, नगरवासियों, इसके लिए तुम्हें सत्संग की आवश्यकता है।
सत्संग क्या है? केवल बैठकर कथा सुनना ही सत्संग है? आचार्य कहते हैं कि बैठकर सत्संग करना, कथा सुनना, स्वाध्याय करना, ये तो सत्संग है ही, लेकिन वो प्रत्येक परिस्थिति, वो प्रत्येक संग, वो प्रत्येक वातावरण जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में सहयोग करे, वो प्रत्येक वातावरण सत्संग है। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति के माध्यम से भी आपके जीवन का लक्ष्य उस परमात्मा की ओर ऊर्ध्वोन्मुखी होता है, तो वो उस एक व्यक्ति के साथ किया गया संग भी सत्संग ही है। फिर चाहे वो कोई तीर्थ हो, चाहे कोई व्रत हो, उपवास हो, दान हो, सेवा हो, स्वाध्याय हो, सुमिरन हो, अथवा किसी व्यक्ति के साथ आपकी परस्पर चर्चा हो, अगर परस्पर चर्चा का केंद्र बिंदु भी परमात्मा है, तो वो चर्चा भी सत्संग है। अगर दो व्यक्ति आपस में बैठकर केंद्र में रखकर परमात्मा को और चर्चा कर रहे हैं, तो फिर वो चर्चा भी सत्संग के अंतर्गत ही आती है। पंचदशी में आचार्य कहते हैं, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। भक्ति की दृष्टि से ये सत्संग है और ज्ञान की दृष्टि से इसी को ब्रह्माभ्यास कहते हैं। आप गीता उपनिषद में पढ़ते ना, सतत साधक को ब्रह्माभ्यास करना चाहिए। ब्रह्माभ्यास क्या है? बोले तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। उसका चिंतन, उसका कथन और प्रबोधन अर्थात एक दूसरे को बताना, समझाना। अगर जरूरत पड़े तो आपने जो सुना है, समझा है, उसको किसी को आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये आपका ब्रह्माभ्यास है। और जितना आप जानते हैं उतना आपको बताना, ये आपका कर्तव्य है। गोस्वामी जी ने इसी को बड़ी सुंदर बात कही, सब जानत प्रभु प्रभुता, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब प्रभु की प्रभुता को जानते हैं। यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं सब विज्ञ हैं, सब सुधी जन हैं, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है तो उसको बड़ी ही गंभीरता और तत्परता, दोनों ही चीजें हैं। श्रवण में दोनों चीजें की आवश्यकता होती है, गंभीरता भी रहे और तत्परता भी रहे। हम जान रहे हैं तो उसको अरे वही तो बताया जा रहा, नहीं, जानते हुए भी उतनी ही तत्परता, उतनी ही चाव के साथ श्रवण करना, यही तो भगवान राम की प्रभुता है। सब जाने प्रभु प्रभुता सोई, ये पंक्ति बड़ी प्रिय लगती है, लेकिन तदपि कहे बिन रहा न कोई। आज तक जिसने भी जितना जितना भी जाना उतना कहा, मौन कोई नहीं रहा। आप उठाकर देख लीजिए पूरा अपना आचार्य परंपरा, अपने ग्रंथ, संतों की परंपराओं को उठाकर देख लीजिए, जो जहां है जितना जान रहा है
उतना बताना है। क्यों भैया, क्या आवश्यकता है? सब तो जान रहे हैं राम जी की कथा, सब तो जान रहे हैं कि पूरी लीला क्या क्या हुई। उसके बाद भी बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है उसके बाद भी उतनी ही तत्परता के साथ श्रवण किया जा रहा है। बोले यही राम का रामत्व है। बार बार सुनकर भी चित्त जिसकी कथा से भरे ना, वही राम कथा है। संसार की किसी व्यक्ति की जीवन की कथा एक बार पढ़ लो, सुन लो, तो दोबारा पढ़ने सुनने की इच्छा। बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की इच्छा हुई। लेकिन राम जी की बायोग्राफी, राम जी की जीवनचर्या, राम जी के जीवन का संपूर्ण चरित्र, जीवनी, बोले महाराज एक बार पढ़ने के बाद तृप्ति ही नहीं होती, लगता है अभी तो कुछ जाना ही नहीं। फिर दोबारा पढ़ते फिर लगता है कुछ रह गया। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, बोले यही है सत्संग। जिस चर्चा को सुन सुनकर बार बार सुनने के बाद भी चित्त अघाए ना, और अधिक सुनने की इच्छा करे, उसी चर्चा को सत्संग कहते हैं। अब आप उठाकर देख लीजिए कि आप लोगों की जो चर्चाएं होती हैं, आप लोगों की बातें, चर्चा क्या कहूं, आप लोगों की जो बातें आपस में होती हैं, उन बातों से आप कितनी जल्दी अघा जाते हैं। अघाना जानते हैं ना, अवधि में भर जाना, तृप्त हो जाना। तो राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये सत्संग तो ऐसी चीज है जिसके द्वारा आपकी बनी बनाई मान्यताएं टूटती हैं और एक नवीन मार्ग का सृजन होता है। ऐसी चर्चा को ही सत्संग कहते हैं। ये किसी संत के माध्यम से हो तो, आपस में किसी भक्तों की चर्चा के माध्यम से हो तो, एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए आपको ऐसा लगे कि आपका चित्त उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे सत्संग को, ऐसी चर्चा को बार बार सुनने की इच्छा करना ही आपके भीतर सत्संग की लालसा को बताता है कि आपके भीतर सत्संग की इच्छा है। ये सत्संग मिलेगा कहां, किसके द्वारा? तो गोस्वामी जी ने उसकी भी चर्चा की। कल हमने इसको थोड़ा देखा था। पुण्य पुंज श्लोक 44 नंबर दोहे के नीचे की पंक्तियां हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत संगति संसृत कर अंता। ये सच है कि सत्संग बिना संतों के सानिध्य के नहीं मिलेगा, लेकिन संत कहां मिलेंगे? संत कब मिलेंगे? दोनों चीजें हैं। और उनके मिलने का उपाय क्या है? अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्या करूं? तीनों ही चीजें हैं। तो बोले अगर ना मिल रहे हो तो सबसे पहले अपनी झोली भरो। बोले महाराज लाखों करोड़ों की झोली तो भरी हुई, और कितनी भरूं? बोले नहीं, उन करोड़ों रुपयों से भरी हुई झोली से संत नहीं मिलते।
ये तो मिलने का अलग ही उपाय है। वो उपाय क्या है? बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्य का पुंज अर्थात आपके एक दो पुण्यों से नहीं, एक दिन जाके भगवत दर्शन कर लिया, एक दिन एक माला जप कर ली, एक दिन दान कर दिया, एक दिन सेवा कर ली, उसके प्रताप से मिल गए। बोले ना ना, जब तक पुण्य का पुंज एकत्रित नहीं होगा, पूंजीभूत नहीं होगा, अर्थात आपके बहुत सारे पुण्य एकत्रित होकर फलोन्मुखी नहीं होंगे। और ध्यान रखिएगा, बहुत पुण्य करके भी नहीं मिलेंगे जब तक कि वो पुण्य पककर फल देने को उन्मुख न हो जाए। तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। यदि संत नहीं मिल रहे हैं तो सबसे पहले अपने पुण्य की झोली को देखिए, कहीं वो खाली तो नहीं है। बोले कैसे पता चलेगा कि हमारे पुण्य की झोली खाली है? उसका एक संकेत यह है कि क्या अभी आपको संतों से मिलने की इच्छा तीव्र होती है कि नहीं होती? उनके प्रति प्रेम जागा है कि नहीं जागा है? साधु के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है? यदि तो नहीं है तो आप अपने आप को बुद्धिमान मत मानिएगा। अध्यात्म की दृष्टि से इसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कहते कि आप साधुओं से प्रेम नहीं करते तो आप बड़े बुद्धिमान हैं ना। इसका मतलब तो ये है कि अभी आपको बड़े पुण्य की कमाई की आवश्यकता है। अभी पुण्य की पूंजी आपकी खाली है, और जब तक वो न भरे तब तक संत नहीं मिलते नारायण। और जब तक पुण्य ना करे तब तक संत मिल जाएं, ये संभव होता दिखाई नहीं देता। तो पुण्य कैसे करूं? पुण्य क्या करूं? किन किन तरह के पुण्यों को करूं? तो कहते हैं दो तरह के पुण्य होते हैं। एक है स्वजीवन के लिए किया गया कार्य, और दूसरा है पर जीवन के लिए किया गया कार्य, जिसको कठोपनिषद में भगवत्पाद शंकराचार्य ने इष्टा और पूर्व, इस दो नामों से उसकी संज्ञा वहां पर बताई। इष्टापूर्त कर्म, वापी, कूप, तड़ाग आदि, कुआं, पूर्व के समय में कुआं खुदवाना, प्याऊ लगवाना, धर्मशालाएं बनवाना, वृक्षारोपण करना, स्कूल बनाना, दवाई बताना, दवाखाना बनाना इत्यादि जो कार्य हैं, जिस कार्य से एक से अधिक व्यक्तियों का लाभ होता हो। जब आप धर्मशाला बनाते हैं, जब आप प्याऊ लगाते हैं, जब आप कुआं खुदवाते हैं, जब आप तालाब बनवाते हैं, तो उसमें केवल मनुष्यों का हित नहीं है, बल्कि ऐसे कार्य वृक्ष लगाए गए तो केवल मनुष्य ही फल नहीं खाते, उस वृक्ष के माध्यम से पशु पक्षियों को भी छाया मिलती है, फल मिलता है। कुओं के माध्यम से बहुतों का प्यास, जिसको आप जानते भी नहीं, आपके द्वारा ऐसा स्थायी पुण्य किया गया है जिसको आप जान रहे हैं उसके लिए नहीं, जिसको जान रहे हैं उसके लिए किया गया। तो कई बार आपको अहंकार हो सकता है। आप ऋषियों का चिंतन देखिए, मैं आपको जानता हूं, आपकी सेवा मैंने कर दी, आपको थोड़ा सहयोग कर दिया, तो हो सकता है मुझे लगा अच्छा मैंने किया तब आज जाकर ये यहां पहुंचा है।
लेकिन आपने कुछ ऐसे कार्य कर दिए जहां पर अनजाने व्यक्ति आकर लाभान्वित हो रहे हैं। उस कुएं पर आकर न जाने कितने लोग प्यासे लोग आकर जल पी रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। पशु भी पानी पी रहा है, पक्षी भी पानी पी रहे हैं, मनुष्य भी पी रहा है। आपके द्वारा लगाए गए वृक्षों से न जाने कितने पशु पक्षी प्राणी तृप्त हो रहे हैं। तो जानकर जिन लोगों को हम कर रहे हैं उनके प्रति हो सकता है कि सूक्ष्म अहंकार जागृत हो जाए। तो ऐसा सत्कर्म, जिस सत्कर्म के माध्यम से व्यक्ति लाभान्वित तो हो लेकिन आपको पता न चले। इसलिए हमारे यहां कई बार गुप्त दान भी लोग करते हैं कि हमने दे दिया, न देने वाले को पता न लेने वाले को पता, जहां पहुंचा बस उसके काम आ गया। तो इसलिए एक तो ये सत्कर्म है कि जिस सत्कर्म के द्वारा एक से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं, जिनको मैं जानता हूं और जिनको मैं नहीं भी जानता हूं वो भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और दूसरा है पूर्त, अर्थात जहां मुझे लगता है कि इस काम को करके मेरा भी कुछ कार्य सिद्ध होगा और दूसरों को भी कुछ लाभ मिलेगा। इष्टापूर्ति, ये दो प्रकार के कर्म हैं। इन कर्मों के माध्यम से जो हमारी पुण्य की पूंजी एकत्रित होती है उससे हमको संत मिलते हैं। अच्छा बोले महाराज ऐसे कर्म कर तो दिए लेकिन उन कर्मों से अभी परिपक्व होकर हमको संत नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरा क्या उपाय है? तो मानस पीयूष में बड़ी सुंदर बात कही। बोले संतों के मिलने के भी दो कारण हैं। कभी कभी आपको अनायास भी कृपा हो जाती है, आपको लगता है कि आप में कोई योग्यता, और ऐसा लगता है कई बार लगता है कि हमारे अंदर कोई योग्यता तो है नहीं, लेकिन फिर भी संत मिल गए, फिर भी कृपा हो गई। अब आप भागवत जी के महात्म्य की उस कथा का स्मरण करिए। मैं जानबूझकर पुरुषोत्तम मास में भागवत जी का थोड़ा स्मरण कर लेता हूं। आत्मदेव नामक को ब्राह्मण नारायण आज प्राण त्याग करने गया है जंगल में, कारण पुत्र नहीं। प्राण त्याग करने गया और आप कृपा देखिए संत मिल गए। आप जस्ट विचार करके देखिए, परीक्षित को मैं खाली कुछ आपको संकेत कर रहा हूं। परीक्षित को श्राप मिलता है और अनायास सुखदेव जी भ्रमण करते हुए सुखताल की उस पवित्र भूमि पर पहुंच जाते हैं और महाराज सुखदेव राजा परीक्षित का कल्याण करते हैं। आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति आए और उस समय कोई संत खड़ा हो, ये आप अपना पुरुषार्थ मत मानिए। इसको आचार्य कहते हैं संतों के मिलने के दो उपाय हैं। एक तो आप पुरुषार्थ जन्य मिलन करते हैं, प्रयास करके करते हैं, जिसको क्रियात्मक कहते हैं। तो एक है क्रियात्मक संयोग और दूसरा है कृपात्मक संयोग। कई बार आप प्रयास करके भी वो सब प्राप्त नहीं कर पाते जो अनायास कृपा से मिल जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण प्राण त्याग की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए जंगल में गया है और वहां एक सन्यासी मिल जाते हैं।
सन्यासी को देखते ही उस आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रणाम किया और महात्मा ने भी पूछ लिया, भाई क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं अनायास कभी किसी को टोकना नहीं चाहिए। महात्मा ने भी ब्राह्मण को टोका, महाराज उल्टे फंस गए। बोले भाई यहाँ क्या कर रहे हो? बोले अच्छा महात्मा जी देखिए, अब तो मैं आप ही के सामने प्राण त्यागूंगा और इसका दोष आप ही पर जाएगा, नहीं तो आप मेरा उद्धार करो। महात्मा बोले अच्छे भले हम बैठे हुए थे, इसको टोक कर अपने ऊपर ही मैंने एक आफत मोल ले ली। बोले क्या बात है? बोले मैं कोई वृक्ष लगाता हूं सूख जाता है, कोई गाय पालता हूं गाय बंध्या हो जाती है, मेरे हाथ से कोई भी फल लगता नहीं है, गाय दूध नहीं देती है, हम अभागे ब्राह्मण हैं और लोगों के ताने सुन सुनकर अब मैं जीवन से निराश हो गया हूं, इस जीवन का त्याग कर देना चाहता हूं। मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, या तो आप अपने तपोबल के प्रभाव से मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। इसका दोष महात्मा ने आंख बंद की, देखा, समझाया, मैं देख रहा हूं तुम्हारी ललाट की रेखा देखकर 7 जन्मों तक तुमको पुत्र प्राप्ति का कोई योग। हे ब्राह्मण देव, तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा त्याग दो, भजन करो, इसी में कल्याण है। लेकिन नारायण कामना चढ़ी हो सर पर तो कोई उपदेश थोड़ा लगता है। लाग न उर उपदेश जदपि कहु शिव बार बहु। माता सती को भगवान ने इतना समझाया, कहां जा रही हो, छोड़ दो। लेकिन जब जो होनी है तो कोई टाल तो नहीं सकता है, कितना भी समझाओ महाराज, उस समय बुद्धि ऐसी काम करती नहीं। संत ने बहुत समझाया, ब्राह्मण नहीं माना। संत ने एक फल दिया, ले जाकर पत्नी को खिलाओ, आज से 9 माह के बाद एक संतान की प्राप्ति होगी। और आपको कथा पूरी मालूम है। ले आकर पत्नी धुंधली को दिया, उसने क्या क्या किया, भागवत जी के महात्म की कथा। मैं आपको संकेत क्या करना चाह रहा हूं, एक तो संत मिले ये कृपा है, संत जो दे दे सहजता में उसे स्वीकार कर लो, कभी जिद मत करो। ब्राह्मण देव ने जिद किया, परिणाम हुआ, जिस पुत्र के सुख की कामना को लेकर उन्होंने इतने प्रकार का कार्य किया, वही पुत्र उनके दुख का हेतु बना और अंततोगत्वा उसी के कारण पूरा प्राण पत्नी के सहित गंवाना पड़ा। गोकर्ण ने समझाया, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। लेकिन जब कृपा से संत मिले तो उनके प्रसाद को जो दे उसको ग्रहण कर लो। इसलिए हमारे जीवन में 2 प्रकार से संतों के मिलने की बात शास्त्र करते हैं। एक तो आपके पुरुषार्थ से और दूसरा परमात्मा की कृपा से। और आपकी किसी विषम परिस्थिति में, प्रतिकूलता में अगर कोई संत, कोई गुरु, कोई आचार्य आपके पास है तो नारायण ये सच मानना, आप इस दुनिया के बड़े बड़भागी लोग हैं, सौभाग्यशाली लोग हैं। बहुत विरले लोग हैं जिनकी विपरीतताओं में, विषमताओं में, प्रतिकूलताओं में कोई संत खड़ा होकर आश्वासन दे रहा होता है।
इसीलिए तो बड़ी सुंदर पंक्ति किसी ने कही, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो हंस करेंगे। हमारे भीतर जो कालिमा है, जो आसक्ति है, जो बंधन है, तो कागा से तो हंस करेंगे, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे पुरवासियों, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। इसलिए पुण्य की पूंजी एकत्रित करते रहो। मैं आपको निवेदन करूं, जब भी आपको अवसर मिले, थोड़ा थोड़ा करके पुण्य एकत्रित करते रहिए। किसी की सेवा का अवसर मिले, कर लीजिए। कुछ देने के लायक भगवान ने बनाया है और कोई मांग रहा है तो दे दीजिए। आपको भगवान ने देने लायक बनाया है, ये उनकी कृपा है। आप याचक नहीं हैं, आप दाता हैं। तो देने में कभी कतराइए मत। ये आपको मिला है, अनायास नहीं मिला है। आपने कभी दिया था। एक कर्म का सिद्धांत है, कि बिल्कुल साइंटिफिक है। यहां कहीं कोई चीज, कोई चेन बाधित नहीं होती। आज आपको जो भी मिला है वो किसी की कृपा का परिणाम नहीं है, बल्कि आपने ये पाने के लिए उपाय किया है, उपक्रम किया है, पुरुषार्थ किया था, ऐसा सत्कर्म किया था जो आज आपको मिला है। तो आज अगर आपको मिला है तो कल भी मिले, इसका उपाय किसको करना होगा? हमें ही करना होगा। तो इसलिए थोड़ा भी, जब भी अवसर मिले, पुण्य एकत्रित करने का एक बड़ा सुगम उपाय बताया। गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के जैसा अन्य कोई धर्म दिखाई नहीं देता। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़न। तो इसलिए इस पंक्ति को तो आप आत्मसात कर लीजिए, इसका एक चेन बना लीजिए। पुण्य, संत, और संत मिले तो संस्कृत का अंत हुआ। जो तीन ताप हैं वो मिटे, फिर सुख मिला। अर्थात सुख चाहते हो तो पुण्य करना होगा। एक तरफ पुण्य है, एक तरफ सुख है, इसके बीच में पुण्य, संत, संस्कृत का अंत और फिर सुख। तो जो भी इस जीवन में सुख चाहता हो उसको पुण्य करना होगा। सत्संगति संस्कृत कर अंता। अगली पंक्ति है, संतों के मिलने से सत्संग, और इस सत्संग से क्या होगा? बोले संस्कृति का अंत होगा। संस्कृति अर्थात संसरण। जो जन्म मृत्यु का संसरण है, आवागमन का जो संसरण लगा हुआ है, बोले उसका अंत होगा। कैसे? बोले सत्संग से। बोले सत्संग से संसरण का अंत कैसे? बोले चूंकि सत्संग होगा तो सत्संग से मोह का भ्रम होगा, मोह का भंग होगा, और मोह का भंग होगा तो स्वाभाविक है
आवागमन का चक्र छूटेगा। इसलिए परमात्मा प्रत्येक क्षण अपने पूर्ववासियों को, अब इसको थोड़ी दूसरी दृष्टि से मैं देखना चाहूंगा। अभी तक हम आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे थे, इसको थोड़ा व्यवहारिक, राजनैतिक अथवा प्रशासनिक दृष्टि से भी देखा जाए, क्योंकि मानस है और भगवान श्री राम राजा बन गए हैं। तो राजा बनने के बाद उनको अपनी प्रजा के ऊपर शासन भी करना है। तो इस पंक्ति को अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो एक राजा का अथवा एक मालिक का अपने नीचे काम कर रहे लोगों के प्रति उत्तरदायित्व क्या है। मानस केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए ही नहीं है। राम राजा के रूप में स्थापित हैं और राजा के रूप में आज सारी प्रजा उनके सामने है। यद्यपि आज उन्होंने अपने राजा की उपाधि को अलग रखकर मित्र अथवा गुरु के रूप में उपदेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मालिक अपने लोगों को किस दिशा की ओर प्रेरित करे, ये पंक्ति संकेत कर रही है। आपके आसपास कोई एक लोग काम कर रहे हो, 100 लोग कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, 50,000 कर रहे हो, मालिक का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। आज कई बार लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, हम इनको तनख्वाह दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं, उसके बाद हमें क्या मतलब, क्या लेना देना, जो मर्जी आए। हम लोग सुनते हैं ना ऐसा, बोले ना ना, इतना भर नहीं है। अगर आपके यहां कोई काम कर रहा है, पैसा ले रहा है, वो ठीक बात है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी चूंकि आप शासक हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके पास बुद्धि की क्षमता, विवेक को उपयोग करने की क्षमता, आपके पास प्रभुता, सामर्थ्य उस व्यक्ति से अधिक है, इसलिए आपके पास समझ भी अधिक है। किसको किस दिशा की ओर ले जाने में उसकी भलाई है, उससे बेहतर आप समझोगे। आप समझ पा रहे हो क्या बताना चाह रहे हैं? वो सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं है कि उसकी भलाई किसमें है। इसलिए मालिक का यह कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें संकेत कर दूं, बेटा केवल काम करना और पैसे ले लेने तक ही हमारा तुम्हारा संबंध नहीं है, बल्कि हम तुम्हारे जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर, उन्नति की ओर भी ले जाने के लिए एक शासक होने के नाते, मालिक होने के नाते, स्वामी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें मार्ग बता दो कि तुम इस ओर चलो, क्योंकि केवल इतना ही लक्ष्य नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम मानो एक तरह से अपनी प्रजा को धर्म की ओर चलने के लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम लोग प्रजा के रूप में केवल अपने परिवार और कर्तव्यों का पालन ही न करते रह जाना, बल्कि इसको करते हुए बीच बीच में थोड़े पुण्य की पूंजी भी इकट्ठी करते रहना। और चूंकि तुम्हारे कारण मेरा राज्य आदर्श राज्य है, आज तक जितने भी शासक हुए हैं सभी ने अपने शासन की अगर कल्पना की है तो वो है राम राज्य की कल्पना। आप किसी से पूछो कैसा शासन चाहते हो, राम राज्य के जैसा। तो क्या राम राज्य का शासन केवल राम जी के बल पर चल सकता है? जब तक उसमें उस शासन व्यवस्था में रहने वाली प्रजा का सहयोग न हो, तब तक राम राज्य की
कल्पना अधूरी है। इसलिए इस परिकल्पना को साकार करने के लिए, राम राज्य की संपूर्ण स्थापना के लिए भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश करते हैं कि भैया तुम लोग अपने कर्तव्यों के साथ जरा मेरी ओर भी निहारना, धर्म का अनुसरण करते रहना, क्योंकि मैं राम हूं, राजा हूं। मेरे शासन में कोई ऐसा तुम लोग कार्य न करना जिसके कारण तुम्हारे किसी कृत्य से मेरी बदनामी हो। नारायण सेवक के कृत्य का प्रभाव स्वामी पर न पड़े, क्या ऐसा हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा हो और उसके द्वारा किसी भी तरह का कोई अपराध हो जाए, कोई अशोभनीय अमर्यादित कार्य हो जाए, तो ये केवल उसी व्यक्ति का नहीं बल्कि वो जहां कार्य कर रहा है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं मेरे शासन व्यवस्था के अंतर्गत मेरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने में तुम्हारा सहयोग अपेक्षित है। इसलिए हे नगरवासियों, हे अयोध्या के वासियों, तुम लोग धर्म के मार्ग का अनुसरण करते रहना, कभी अधर्म का आलंबन न लेना। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। आप देखिए पुण्य के लिए कितनी लाइनें दे दी राम जी ने। ये पुण्य दिखाई तो नहीं देता, अदृश्य है, लेकिन इसके भीतर बहुत सामर्थ्य है। पुण्य की सामर्थ्य इतनी है, एक टूटे हुए निराश व्यक्ति को भी उसका पुण्य उदय होने पर उसे शीर्ष पर पहुंचाने में समर्थवान है। और आज तक सफलता केवल पुरुषार्थ से नहीं मिलती। थोड़ी दूसरी तरह से बात करते हैं। हमको लगता है हम आज जहां भी सफल हैं, जिस भी क्षेत्र में जितने भी सफल हैं, केवल मेरे पुरुषार्थ से। अगर ये कोई व्यक्ति समझता है और सच में यही तक सीमित है, तो उसका सोच अभी थोड़ा अधूरा है। किसी न किसी रूप में केवल और केवल पुरुषार्थ ही आपको सफल कर दे, असंभव है। पुरुषार्थ तो न जाने कितने लोग करते हैं भैया। पुरुषार्थ करने वालों की कमी है क्या इस संसार में? आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग, आपसे अधिक बुद्धि रखने वाले लोग, आपसे अधिक पावर रखने वाले लोग, आपसे अधिक घंटे मेहनत करने वाले लोग राह देख रहे हैं टकटकी लगाकर कि एक कार्य में सफल हो जाऊं, और आप स्टेप बाय स्टेप सफल होते चले जा रहे हैं। आप एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं और पता चला वो सीढ़ी आपको आसमान की ओर ले जाकर पहुंचा दे रही है। ये आपके पुरुषार्थ का बल है क्या? ना। आप नहीं मानते पुण्य का बल, मत मानिए, लेकिन अदृश्य एक बल पुण्य का है जो अभी आपके साथ काम कर रहा है। जब तक वो पुण्य की पूंजी है तब तक जो मर्जी आए करो। कई बार हम कहते हुए सुनते हैं कि महाराज वो तो कितना भी अधर्म कर ले, झूठ बोल ले, पाप कर ले, लेकिन सफल होते चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक वो पुण्य की पूंजी उनकी जमा है ना, उनकी सफलता की गारंटी है। जिस दिन वो पुण्य की पूंजी खत्म हुई, उस दिन वो कर्म उनके प्रत्येक
प्रत्येक किए गए कार्य का बदला फल के रूप में लेगा। इसको गांठ बांध लेंगे हम लोग, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत बिल्कुल अडिग है, इसमें कभी कोई समझौता नहीं होता। इसलिए पुरुषार्थ के बल से सफलता असल में मिलती नहीं। जब तक कि पुण्य का, कृपा का प्रसाद आपके साथ न हो, तब तक पुरुषार्थ काम करता नहीं। ये ठीक है कि आपका पुरुषार्थ प्रत्यक्ष रूप से आपकी सफलता में दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चीजें अप्रत्यक्ष होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन होती हैं। आवाज ठीक आ रही? कुछ चीजें जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी आपके जीवन को बनाने में कार्य कर रही होती है। भगवान श्री राम कहते हैं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। इस संसार में पुण्य एक ही है, जिसके समान इस संसार में अन्य कोई दूसरा है नहीं। पुण्य की पूंजी पर आप जगत में कहीं भी रहो, निर्द्वंद रहोगे। और अगर आपके पास पुण्य की पूंजी नहीं है, कृपा की पूंजी नहीं है, पुरुषार्थ के बल से आप चूक सकते हो, लेकिन पुण्य के बल से कभी चूकोगे नहीं। ध्यान रखिएगा। मन कम वचन विप्र पद पूजा। एक और बात यहां पर भगवान श्री राम कहते हैं। अब वर्तमान समय में ये विचार का, डिबेट का विषय हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन सत्य तो यही है जो राम जी कहते हैं कि मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। इसका शाब्दिक अर्थ में कर दे रहा हूं। मन क्रम, मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा जो लोग करते हैं, उनको पुण्य की पूंजी, उनकी पुण्य की पूंजी बढ़ती रहती है। अर्थात जो अपने से श्रेष्ठ जनों की, विप्रों की, ब्राह्मणों की, संतों की पूजा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, भगवान राम कहते हैं उनकी पुण्य की पूंजी बढ़ती है। और राम जी भी तो आते क्यों हैं? राम जी के भी आने का एक हेतु तो ये भी है ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। भगवान राम के आने का एक हेतु ये भी है। विप्र, प्रथम नंबर पर गोस्वामी जी ने लिखा कि विप्र, धेनु, सुर, संत, इन चार लोगों के लिए मैं आता हूं। इसलिए नारायण सानुकूल तेह पर मुनि देवा, जो तज कपट करे दुज सेवा। बार बार रिपीट कर रहे हैं भगवान। जो कपट त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। शब्दार्थ तो यही है। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, उस पर मुनि और देव
अनुकूल रहते हैं। जो तज कपट करे दुज सेवा, जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की, संतों की, गुरुओं की सेवा करता है, आदर करता है। इसका तात्पर्य इतना है कि अपने जीवन में इनको आदर्श बनाकर, इनके द्वारा उपदेशित मार्ग का अनुसरण करके जीवन को आगे बढ़ाता है। क्योंकि संसार में जितने भी ज्ञान का अथवा इस संसार में जितने भी आदर्शों की स्थापना है, वो सब संतों, ब्राह्मणों, गुरुजनों के द्वारा ही स्थापित की गई है। तो सेवा का तात्पर्य है कि इनसे, इनके बताए हुए मार्ग से इतर अपने किसी नवीन मार्ग का सृजन न करके, बल्कि इनके बताए हुए पद चिन्हों पर आगे बढ़ता है। ये सबसे बड़ी सेवा है। आप सेवा तो करें, चरण रोज धो धो कर पिए, लेकिन जो बताएं उसको बिल्कुल न करें। ऐसी सेवा का कोई मतलब पूजा रोज कर रहे हैं, आरती रोज उतार रहे हैं, लेकिन जो बताएंगे उस पर चलना बिल्कुल नहीं। बोले ये इस पूजा का कोई मतलब, तो इस पूजा से दोनों अर्थ ग्रहण करना है। एक तो व्यवहारिक जो आदर है, सम्मान है, वो तो करना ही है, लेकिन असली जो सम्मान है, यथार्थ में जो आदर है, वो ये है कि जो भी हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने आदर्श स्थापित किया है, जिस मार्ग का उपदेश किया है, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन को व्यवस्थित करना उनके प्रति सच्ची सेवा है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवो इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवो इतरो जनः। जो जो हमारे आचार्यों ने जिन आचरणों का उपदेश किया है, उनके बताए मार्ग पर चलना ही मेरे लिए सहज और सुगम है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, आगे तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। कितनी सुंदर बातें कही कि मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। हमारे मुनियों ने, गुरुजनों ने, माता पिता ने, आचार्यों ने, पूर्वजों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने जिस मग का अर्थात जिस मार्ग का उपदेश किया है, उस मार्ग पर चलना ही सुगमता का अनुभव देता है। नए मार्ग का अनुसरण करना कठिनता के अलावा और कुछ नहीं देने वाला। इसलिए मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई। तो जो भी गुरुजनों के, संतों के, आचार्यों के चरणों की सेवा करता है, तो चरण सेवा भी हो गई और उनके आचरण का पालन करता है। अब इसका सिंपल से दो अर्थ ले लें, उनके चरणों की सेवा और उनके आचरणों का अनुगमन, यही सच्ची सेवा है। तो जो ऐसा करता है उस पर देवता भी, मुनि भी और हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। राम जी कहते हैं, और एक गुप्त मत। अब देखिए, गुप्त मार्ग बता रहे हैं।
जो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा गीता में, रहस्यम भेद उत्तमम, और एक गुपुत मत सबई कहूं कर जोर। राम जी की विनम्रता देखिए, अपने पूर्ववासियों के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं मैं तुम लोगों को एक और गुप्त मार्ग बता रहा हूं, गुप्त रास्ता बता रहा हूं, उपाय बता रहा हूं। क्या है? बोले अगर तुम हमारे प्रिय होना चाहते हो ना, क्योंकि सबको राम जैसा राजा चाहिए, ऐसा ही चाहिए ना, राम जैसा मालिक मिले। तो बोले अगर तुम मेरी कृपा चाहते हो, मेरी प्रियता चाहते हो, तो मेरे से पहले शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति उसको, इसलिए राम जी की प्रसन्नता तो शिव जी के मार्ग से होकर ही गुजरती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप लोग भी गाइए, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय नहीं दूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। राम जी कहते हैं शिव जी के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। और पुरुषोत्तम मास के पवित्र पावन में, श्रावण मास में भगवान शिव के सानिध्य में बैठकर ही हम लोग राम जी की कुछ बातों का अनुसरण करने का प्रयास करें। कितना सुंदर सुखद सुयोग है। इसलिए नारायण राम जी की इच्छा ये है कि राम भक्ति के पूर्व शिव भक्ति तो होनी चाहिए। ये राम जी कहते हैं कि मेरा गुप्त मत है
और जो तुम्हें अंदर की बात मैं बता रहा हूं, रहस्य की बात बता रहा हूं कि अगर मेरा प्रिय बनना चाहते हो, मेरी भक्ति चाहते हो, तो शिव की आराधना। शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही, राम ही ते सपने हूं न सुहाना। अगर शिव जी प्रिय न हो तो राम जी प्रिय हो जाए, इसकी संभावना तो दिखाई नहीं देती। इसलिए हम लोगों के जीवन में भी भगवान शिव की कृपा का आवाहन हो, भगवान राम के मार्ग के अनुसरण को जीवन में मैं उतार सकूं, इस भाव के साथ आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल इस ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस है, पूरा नहीं होगा, विश्राम होगा। भगवान की कथा तो कभी पूरी होती नहीं, विश्राम ही लेती है। तो उर्जन गीता का कल एक दोहा शेष रह जाए, एक ही रह जाएगा ना, तो 46 तक रह जाएगा, 46-47 दो दोहे कल रहेंगे। तो कल हम लोग उस पर थोड़ा विस्तृत विचार करने का प्रयास करेंगे। आइए भगवान के नाम स्मरण के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। जय सिया राम, जय जय